यादव मुख्यमंत्री के रूप में पहला भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीत कर आने के बाद वे बने हैं मुख्यमंत्री। बिहार आ रहे हैं 18 तारीख को, तो हम उनका स्वागत करते हैं। यादव विधायक होने के नाते भी यादव वोट बैंक यहाँ तो हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ तो सबका साथ है। हाँ। सारे के सारे जनमानस उनके साथ हैं। तो ले रहे हैं यादव का विकास आज तक उनके ठेकेदारी काल में हुआ है? कभी नहीं हुआ है। वो तो कह रहे हैं यादव का विकास तो हम ही किए हैं। कभी नहीं किए हैं, वो अपने परिवार का विकास किए हैं। जो भी सम्मान यादवों को मिला है वह अब बीजेपी के काल में ही मिला है। राम कृपाल यादव लालू जी के साथ कितना दिनों तक थे, कब उन्हें सम्मान मिला? और जब वे बीजेपी में आए तो मंत्री बने। अब यादव स्वतंत्र हैं और हर जगह अब उन्होंने प्रधानमंत्री का साथ दिया है। अब सबका साथ सबका विकास, यादवों का विकास अब भाजपा के हाथों ही होना है। आप देखिए वो सब यादव को वोट लेने के अलावा उन्होंने दिया क्या है। तो क्या लग रहा है बीजेपी जो है यादव को हिस्सेदारी देने के लिए तैयार है? पहले वो तो हिस्सेदारी दें, जो ठेका लिए हुए हैं पहले वे अपने पार्टी में तो उतना हिस्सेदारी दें। 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद ही नजदीक है। ऐसे में तमाम पार्टी रणनीति बना रही है कि आखिर बिहार में जो 40 लोकसभा सीट है उसे कैसे जीतना है। लेकिन इसी क्रम में एमपी के नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव, वो अब बिहार आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यादव वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। एक मंच है श्री कृष्ण विचार मंच, उसके अंतर्गत आ रहे हैं। लेकिन मेन मोटिव जो है यादव वोट बैंक को कैसे साधना है, इसको लेकर के बात कही जा रही है। अब इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ है बीजेपी विधायक हैं जयप्रकाश यादव जी। क्या कहेंगे, आपके तो मुख्यमंत्री नए आ रहे हैं, यादव समाज के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, क्या लग रहा है बिहार में यादव आप लोग के साथ हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल। अभी आप देखिए कि पूरे देश में जी। यादव मुख्यमंत्री के रूप में पहला भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीत कर आने के बाद वे बने हैं मुख्यमंत्री। और निश्चित तौर पर यहाँ पटना से आपको श्री कृष्ण चेतना विचार मंच पटना द्वारा उनके आमंत्रण पर और बिहार आ रहे हैं 18 तारीख को, तो हम उनका स्वागत करते हैं। यादव विधायक होने के नाते भी और ऐसे एक आम नागरिक के नाते भी हम उनका बिहार की इस धरती पर स्वागत करेंगे। निश्चित रूप से यह एक गौरव का क्षण होगा। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में उनका कार्यक्रम की जानकारी मुझे मिली है श्री कृष्ण चेतना मंच द्वारा। श्री कृष्ण चेतना मंच तो एक बहाना है, लेकिन मेन मोटिव आप लोग का तो 24 है ना। अब इसको आप जिस वे में जोड़ें, इन्होंने श्री कृष्ण चेतना मंच को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने उन्हें आमंत्रित करके स्वागत करने के लिए बिहार की धरती पर बुलाया है। तो चुनाव का माहौल है तो लोग इसे जोड़ सकते हैं, लेकिन यह आम अभी धीरे धीरे इसी तरह से जो विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में बनाए गए हैं बीजेपी के द्वारा, उन तमाम मुख्यमंत्री को बुलाएंगे लोकसभा चुनाव प्रचार करने के लिए आप लोग? नहीं, बीजेपी नहीं बुला रही है और चुनाव प्रचार में उनको नहीं बुलाया जा रहा है। नहीं, ये तो एक बहाना है ना। नहीं, बहाना नहीं, एक स्वाभाविक कार्यक्रम है ये जी। एक आम कार्यक्रम, दिनचर्या के कार्यक्रम है कि कहीं पर भी हमारे लोग आए हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए। क्या लग रहा है कि जिस तरह से वो आ रहे हैं यादव वोट बैंक आप लोग की तरफ मूव करेगा 24 में? यादव वोट बैंक यहाँ तो हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ तो सबका साथ है। हाँ। सारे के सारे जनमानस उनके साथ हैं, तो ऐसे में यादव उनसे दूर कहाँ रह सकता है। अच्छा, लेकिन लालू यादव तो कहते हैं कि यादव को मेरे छोड़ करके किसी पार्टी को वोट नहीं कर सकता है, सिर्फ यादव। यादवों का ठेकेदारी केवल लालू यादव के पास है ऐसा है। वो तो ले रहे हैं यादव का विकास आज तक उनके ठेकेदारी काल में हुआ है? कभी नहीं हुआ। वो तो कह रहे हैं यादव का विकास तो हम ही किए हैं। कभी नहीं किए हैं, वो अपने परिवार का विकास किए हैं। यादव का विकास का कहाँ विकास किए हैं? कहाँ एक भी यादव का नाम बतावे उनको, क्या कौन ओहदे पर उन्होंने बैठाया और किस जगह वे ले गए? एमपी एमएलए मंत्री बनाए हैं। ये रोजमर्रा का काम है उनका। स्पेशल काम यादव के लिए उन्होंने क्या किया? आज तक कुछ नहीं किया।
और जो भी काम आपको देखने के लिए अब मिल रहा है, आज जो भी सम्मान यादवों को मिला है, वह अब बीजेपी के काल में ही मिला है। लालू यादव के समय में राम कृपाल यादव लालू जी के साथ कितना दिनों तक थे, कब उन्हें सम्मान मिला? और जब वे बीजेपी में आए तो मंत्री बने। नित्यानंद राय मंत्री हैं यादवों में। तो इस तरह के सम्मान उन्होंने अपने परिवार के लोगों के अतिरिक्त और किनका सम्मान किया है? किन्हीं का तो सम्मान नहीं बिल्कुल नहीं। इसीलिए यादवों की ठेकेदारी की बात करना अब दूर की बात रहेगी। अब यादव स्वतंत्र हैं और हर जगह अब उन्होंने प्रधानमंत्री का साथ दिया है। अब सबका साथ, सबका विकास, यादवों का विकास अब भाजपा के हाथों ही होना है। भाजपा का हाथ ही यादव का विकास होगा। बिल्कुल होना है। तो क्या लग रहा है, लालू यादव अब तक यादव का सिर्फ वोट लेते रहे? बिल्कुल, आप देखिए वो सब यादव को वोट लेने के अलावा उन्होंने दिया क्या है? अपने परिवार को छोड़ करके क्या दिया है? कुछ नहीं। बिल्कुल नहीं। आप देख ही रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं, यादव समुदाय ठगा हुआ महसूस करता रहे। आप कह रहे हैं यादव समाज ठगा हुआ महसूस कर रहा है, लेकिन जिस तरह से ईडी सीबीआई के द्वारा उनके ऊपर चार्जशीट हो रहा है, तो वो कह रहे हैं बीजेपी जो है जानबूझ करके हमारे ऊपर कार्रवाई करने का काम कर रही है, जबकि हम लोग तो कुछ किया ही नहीं। यहाँ कानून अपना काम करती है, जो लोग अपराध करेंगे वो जेल जाएंगे। तो लालू ये तो यादव स्वाभाविक है। काम कर रहे हैं तो जेल गए। लालू यादव अपराधी हैं? जो जिस तरह का अपराध हुआ है, उससे आपको क्या लगता है? बिना किसी अपराध का कानून कैसे जेल भेजेगी किसी को? तो जो लोग कानून तो अपना काम करता रहेगा, चाहे किसी का भी शासन हो, किसी का भी काल हो। एनडीए के महागठबंधन के काल में भी तो वही हुआ था। कांग्रेस के काल में ही उनके ऊपर केस हुआ है, मुकदमा हुआ है, दर्ज हुआ है, जिसका ट्रायल अब चल रहा है। जी बिल्कुल। तो कोई भी शासन होगा तो कानून अपना काम करेगा। जो लोग कोई क्राइम करेंगे तो वो तो उसको भुगतने के लिए तैयार भी रहेंगे। इसलिए कोई खास बात नहीं है। एक आखिरी सवाल लेंगे। जिस तरीका से आप कह रहे हैं, लेकिन लालू परिवार ने कहा है कि हमने कोई क्राइम नहीं किया है, कोई अपराध नहीं किया है, ये लोग जानबूझ करके फंसा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है ये कि जिस तरह से अभी जाति आधारित गणना हुआ है, उसको लेकर के कह रहे हैं जिसकी जितनी भागीदारी उसको मिलेगी उतनी हिस्सेदारी। तो क्या लग रहा है, बीजेपी जो है यादव को हिस्सेदारी देने के लिए तैयार है? पहले वो तो हिस्सेदारी दें, जो ठेका लिए हुए हैं, पहले वे अपने पार्टी में तो उतना हिस्सेदारी दें। और बीजेपी तो हिस्सेदारी दे ही रही है, देगी ही। 24 में भी देगी? बिल्कुल, हर जगह पर बीजेपी कहीं कोई पक्षपात किसी के साथ नहीं करती। सबका साथ है, सबका विकास की बात करती है, सबका प्रयास भी चाहिए उसके लिए, और हर सबका विश्वास भी प्राप्त है हमारे प्रधानमंत्री जी को। इसीलिए आगे आने वाले समय में इस तरह का कोई फंडा उनका काम नहीं करेगा महागठबंधन का। कोई फंडा काम नहीं करेगा। कोई ठगी काम नहीं करेगा, कोई लोग दिग्भ्रमित नहीं होंगे, न जात के नाम पर, न पात के नाम पर, और न धर्म के नाम पर। जो उन्होंने तुष्टीकरण की नीति अपनाई है, उस पर कोई उसका काम नहीं करने वाला है आगे आने वाले समय में। बिल्कुल। तो सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे जयप्रकाश यादव जी, जो विधायक हैं बीजेपी के। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अब तक लालू यादव ने ठगने का काम किया है यादव को। अगर कहीं मान सम्मान मिल रहा है तो वो बीजेपी में मिल रहा है। मोहन यादव आ रहे हैं, उसको लेकर के भी इन्होंने कहा है कि देखिए जिस तरीका से एमपी के मुख्यमंत्री आ रहे हैं मोहन यादव, हम उनका स्वागत करेंगे। वो कृष्णा विचार मंच के अंतर्गत आ रहे हैं, कोई चुनावी रैली करने नहीं आ रहे हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।